और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि ईडी के खिलाफ हेमंत सोरेन हाईकोर्ट पहुंचे हैं। ईडी के समन के खिलाफ रिट पिटीशन दिया गया है। कल सुबह 10:30 बजे इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है और आज ही ईडी के खिलाफ आपको बता दें कि आज एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी जेएमएम के नेताओं की ओर से, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ईडी के जो अधिकारी हैं वो हेमंत सोरेन को जानबूझकर परेशान करने की कोशिश कर रही हैं और राजनीतिक बदले का आरोप भी लगातार हेमंत सोरेन लगाते रहे हैं बीजेपी पर कि राजनीतिक कारणों के चलते ही ये जो पूरी कार्रवाई है ईडी वो कर रही है। और राहुल गांधी ने इस पर ट्वीट किया कि अब ईडी, सीबीआई और आईटी जो हैं वो सरकारी एजेंसियां नहीं रही। और एक बड़ा अपडेट दे दे कि ईडी के खिलाफ हेमंत सोरेन हाई कोर्ट का रुख कर चुके हैं। ईडी के समन के खिलाफ रिट पिटीशन उन्होंने दाखिल कर दिया है और कल इस मामले को लेकर सुबह 10:30 बजे सुनवाई होनी है। लगातार हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं। अब से कुछ ही देर में हेमंत सोरेन भी ईडी के दफ्तर में पहुंचेंगे और मेरे सहयोगी अभय पराशर जुड़ चुके हैं। अभय, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, कल्पना के साथ उनके बेटे जो हैं वो भी इस वक्त ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं और ईडी भी कभी भी हेमंत सोरेन को लेकर ईडी हेडक्वार्टर रांची में पहुंचने वाली है। और ये जानकारी जो है कल्पना सोरेन और उनके परिवार को दे दी गई थी, इसीलिए कल्पना अपने बेटे के साथ पहले ही पहुंच चुकी है ईडी हेडक्वार्टर। और अब से कुछ ही देर में, क्योंकि पूछताछ का सिलसिला जारी है, हेमंत सोरेन को लेकर ईडी के जो अधिकारी हैं वो सीएम आवास से निकल चुके हैं, लेकिन पहुंचने में समय अभी लग रहा है, पूछताछ भी की जा रही है। और लेकिन थोड़ी बहुत देर में उनको ईडी हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा और आज रात भर उनसे वहां पर पूछताछ की जानी है, क्योंकि यह बिल्कुल तय माना जा रहा है कि ईडी के अधिकारियों ने अभी तक जो पूछताछ की है उसको पूरी तरीके से पेपर वर्क पे कन्वर्ट करने के बाद स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो है कोर्ट के सामने पेश करने हैं, ताकि कम से कम 14 दिन की कस्टडी जो है वो हेमंत सोरेन की ली जा सके, ताकि उनसे इस पूरे घोटाले के मामले में पूछताछ की जा सके। तो थोड़ी देर का इंतजार और करना होगा जब हेमंत सोरेन भी ईडी दफ्तर में नजर आएंगे। और उनकी पत्नी और बेटे जो है वो पहले ही पहुंच चुके हैं और आज रात भर उन्हें ईडी हेडक्वार्टर में ही रखा जाएगा, जहां पर उनसे दोबारा से पूछताछ की जाएगी और फिर कल रांची की अदालत में उन्हें पेश किया जाएगा, जहां पर उनकी कस्टडी की मांग की जाएगी। अबे, चूंकि खबर ये भी आ रही है कि रिट पिटीशन दाखिल किया गया है, हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट का रुख कर लिया गया, इस बारे में आपके पास कोई अपडेट? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि आज लगातार हेमंत सोरेन जो है ईडी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे और सबसे पहले जो ईडी के खिलाफ जो ऑफिसर्स थे जिन्होंने दिल्ली में रेड की थी रांची जोनल हेडक्वार्टर के, उन सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई SC/ST एक्ट के तहत। उसमें एक अलग इन्वेस्टिगेशन जो है झारखंड पुलिस ने करनी शुरू कर दी है, क्योंकि एफआईआर इसमें करा दी गई है। तो दूसरी तरफ हाईकोर्ट पहुंचे हैं, जो सम्मन लगातार ईडी दे रही थी उनको अब असंवैधानिक जो है वो करार देने की कोशिश जो है वो लगातार हेमंत सोरेन की तरफ से की गई थी कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। हालांकि सम्मन के खिलाफ वो हाईकोर्ट पहुंचे थे, उसमें 10:30 बजे सुनवाई होनी है, लेकिन उसमें ईडी की तरफ से भी ये जवाब दे दिया जाएगा कि अरेस्ट जो है वो कर लिया गया है हेमंत सोरेन को, उन्हें कोर्ट में पेश किया जाना है। तो 10:30 बजे हाईकोर्ट में सुनवाई जरूर होगी। जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने एक पिटीशन दाखिल की है और वो ईडी के खिलाफ गए हैं कि जो सम्मन उन्हें ईडी लगातार पूछताछ के लिए दे रही थी वो गलत है, जिसमें 10:30 बजे कल हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई होनी है। बिल्कुल, और देखिए अब इस पर सियासी रिएक्शंस भी आ रहे हैं। राहुल गांधी ने निशाना साधा है कि सत्ता की सनक में लोकतंत्र तबाह करने का बीजेपी अभियान चला रही है और अब टूल किट भी इस मामले में आ गया है। खरगे जी, मल्लिकार्जुन खरगे कांग्रेस के अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि विपक्ष को डराना धमकाना बीजेपी के टूल किट का हिस्सा बन चुका है। ईडी, सीबीआई अब सरकारी एजेंसियां नहीं रही, ये राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। मल्लिकार्जुन कह रहे हैं कि लोगों को डराना धमकाना और जो लोग भाजपा के साथ नहीं जाते वो जेल जाते हैं, ये बीजेपी के टूल किट का हिस्सा बन चुका है। मेरे सहयोगी अतुल भाटिया मेरे साथ बने हुए हैं। अतुल, अगर लीगैलिटीज की बात की जाए तो अब किस तरह से आगे कार्रवाई होगी, क्योंकि एक तरफ कल हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश किया जाएगा तो दूसरी तरफ हाई कोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है कि जो समन दिया गया है वो गलत तरीके से दिया गया है। देखिए प्रिया, हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि जो दिल्ली हेमंत सोरेन आए थे, यहां पर उन्होंने
कई सीनियर वकीलों से लीगल एडवाइस ली थी। इसमें सबसे पहला नाम जो है वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ वकील जो है कपिल सिब्बल का था। कपिल सिब्बल के वो ऑफिस पहुंचे थे हैली रोड पे, वहां से उनसे करीब 2 से ढाई घंटे उन्होंने बात की थी। बाकायदा लंच भी जो है वो कपिल सिब्बल के साथ ही किया था और वहां पर किस तरीके से लीगल एडवाइस जो कपिल सिब्बल ने उनको दी और उनको कहीं ना कहीं ये बताया भी गया था कि उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले के अंदर हो सकती है। जब ईडी को इस बारे में जानकारी मिली थी तो उसके बाद वो उनके शांति निकेतन और उनके जो झारखंड भवन और तीसरा जो ठिकाना है वहां पर भी पहुंची थी, लेकिन हेमंत सोरेन नहीं मिले थे। तो जो लीगल एडवाइस उनको दी गई थी और आज जो है हमें ये लगा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट में जो हेमंत सोरेन है वो मूव करेंगे, लेकिन अब ये जानकारी निकलकर सामने आ गई है कि जो हेमंत सोरेन है उन्होंने हाईकोर्ट में मूव किया है। जो सम्मन ईडी दे रही थी उसके खिलाफ जो है वो हाईकोर्ट में मूव किया गया है, लेकिन अब तो उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ईडी जो भी अपनी बातें बताएगी वो जो कोर्ट में जो स्पेशल कोर्ट है वहां पर उनको पेश किया जाएगा, वहां पर वो बताया जाएगा और हाईकोर्ट के अंदर भी ईडी अब इस बात को बताएगी कि जो ये पूरा जो जमीन घोटाला है उसके अंदर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी कर ली गई है। तो जो बात सामने हमारे निकलकर आई थी, जो सोर्सेस हमें बता रहे थे कि जो दिल्ली हेमंत सोरेन आए थे वो लीगल ओपिनियन लेने के लिए आए थे, कपिल सिब्बल से उनकी मुलाकात हुई थी, पूरी लीगल एडवाइस उन्होंने यहां पर जो है वो कपिल सिब्बल से ली और उसके बाद आज इस सम्मन के खिलाफ जो है जो सम्मन लगातार हेमंत सोरेन को दिए जा रहे थे उसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट मूव किया है। लेकिन क्योंकि अब ईडी इस पूरे मामले के अंदर जमीन घोटाले के अंदर जो हेमंत सोरेन है उनकी गिरफ्तारी कर चुकी है, तो अब शायद हाईकोर्ट में भी ईडी यही बताएगी कि हमने इस पूरे मामले के अंदर हमारे पास एविडेंस थे, हमने उनको हेमंत सोरेन जो है उनको गिरफ्तार कर लिया है और जो भी एविडेंस है, क्योंकि जो रिमांड नोट होगा प्रिया वो अपने आप में बहुत अहम होगा, जो जज के सामने दिया जाएगा जिसके अंदर सभी दलीलें ईडी लिखित के अंदर देगी कि आखिर हेमंत सोरेन के खिलाफ क्या क्या एविडेंस थे जिसके कारण उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वो किसी भी तरीके से जो ईडी उनसे पूछताछ कर रही थी उसमें सहयोग नहीं कर रहे थे, जो ईडी है वो हेमंत सोरेन के जवाबों से संतुष्ट नहीं थी और उसके बाद ही ये गिरफ्तारी की गई है। तो अब जब स्पेशल कोर्ट में जो ईडी की जो स्पेशल कोर्ट है वहां पर रांची में हेमंत सोरेन को पेश किया जाएगा, तो उसके बाद ईडी की कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा दिन का रिमांड लिया जाए। लेकिन सबसे अहम मैं फिर दोहरा रहा हूं प्रिया कि जो जज होंगे उनके सामने जो लोअर कोर्ट में जो ईडी अपनी दलीलें देगी, जो लिखित में दलीलें देगी, जो रिमांड नोट होगा उसमें काफी अहम होगा कि किस तरीके से पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट जो हेमंत सोरेन की, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के है, उनकी इस पूरे जो जमीन घोटाला है उसके अंदर थी, किस तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, किन किन लोगों से जो है उन्होंने इस मामले में उनको जो है वो पैसा पहुंचा, किस तरीके से पूरे मामले के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग हुई, किस तरीके से ईडी ने ECIR दर्ज की थी जिसे हम आसान भाषा में FIR कहते हैं, तो ईडी की लैंग्वेज से ECIR कहा जाता है। जो ECIR दर्ज की गई उसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया था। और सबसे अहम बात प्रिया यहां पर यह कि जो इस घोटाले की शुरुआत हुई थी वो रांची नगर निगम की शिकायत के ऊपर यह मामला दर्ज हुआ था, लोकल पुलिस ने यह मामला दर्ज किया था और उसकी इन्वेस्टिगेशन क्योंकि जब ईडी को इस बात की जानकारी मिली कि यह पूरा जो मामला है वो PMLA का है, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग इसके अंदर हुई है, तो उसके बाद जो रांची नगर निगम की जो शिकायत थी, जो डिफेंस की जो जमीन थी उसको किस तरीके से उसका लैंड यूज चेंज करके उसको बेच दिया जाता है औने पौने दामों में, और वो भी जो मुख्यमंत्री के करीबी है, रिश्तेदार है, उसको इसका फायदा पहुंचता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन जब ईडी ने शुरू की तब उनके जो पूरे तार है इस पूरे घोटाले के वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ते चले गए। पहले एक IAS की गिरफ्तारी इस पूरे मामले के अंदर हो चुकी है, 14 लोग इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और अब 15वीं गिरफ्तारी जो है वो हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड की इस पूरे मामले के अंदर की गई है। तो अभी जिस तरीके से ईडी जब उन्हें कल अदालत में पेश करेगी और वही जवाब जब हाईकोर्ट ने कल इस पूरे मामले के अंदर सुनवाई करनी है, वो डॉक्यूमेंट्स हमने अभी भेजे हैं कि किस तरीके से अब कल इस पूरे मामले के अंदर हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई होगी। लेकिन निश्चित रूप से जो ईडी है वो हाईकोर्ट में यही बात बोले कि अब इस पूरे मामले के अंदर जो हेमंत सोरेन है उनकी गिरफ्तारी कर ली गई और जो भी एविडेंस है वो हमने अदालत के सामने पेश कर दिए हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से अभी अतुल ये जानकारी दे रहे हैं कि डिफेंस की जमीन को औने पौने दाम में बेच दिया गया और ना सिर्फ सेना की जमीन को बल्कि कई ऐसी सरकारी जमीनें थी जिनके फर्जी दस्तावेज बनाए गए और जो हेमंत सोरेन के करीबी थे उन्हें वो जमीनें बेच दी गई, उन्हें फायदा पहुंचाया गया और इसका तार सीधा सीधा हेमंत सोरेन से जुड़ता हुआ चला गया। ईडी दफ्तर आपको बता दें कि हेमंत सोरेन पहुंचने वाले हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। हेमंत सोरेन को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी हेमंत सोरेन की रिमांड मांगेगी और कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा जो रिमांड है वो मिल सके और फिलहाल हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। उनकी पत्नी भी ईडी दफ्तर में मौजूद है, हालांकि
उन्हें अपनी पत्नी से बात करने का मौका दिया जाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सिक्योरिटी वहां काफी टाइट है। और मेरे से हो गया अभय पराशर जुड़े हुए हैं। अभय, चूंकि अब हेमंत सोरेन भी ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं, उनकी पत्नी पहले ही वहां पर मौजूद हैं, क्या दोनों को आपस में बातचीत करने का कोई वक्त दिया जाएगा? देखिए प्रिया, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीएम आवास से ईडी के जो अधिकारी हैं वो हेमंत सोरेन को लेके ईडी पहले ही पहुंच चुके थे। उन्हें अलग रास्ते से ले जाया गया था। ईडी दफ्तर के अंदर ही इस वक्त हेमंत सोरेन मौजूद हैं और यह जानकारी परिवार को थी, और इसीलिए जब हेमंत सोरेन वहां पर पहुंचे हैं, साथ ही साथ पीछे पीछे उनकी पत्नी जो है कल्पना सोरेन और उनके बेटे वो भी ईडी दफ्तर में पहुंच गए हैं। फिलहाल पूछताछ का सिलसिला जारी है। ईडी का जो दफ्तर है रांची में, उसके अंदर हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि आधिकारिक तौर पर 9:30 बजे गिरफ्तारी जो है वो सीएम आवास में ईडी ने दिखा दी थी, जब हेमंत सोरेन इस्तीफा देकर यहां पर पहुंचे थे। लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन करना होता है गिरफ्तारी के बाद, उन तमाम चीजों को लेकर ईडी के अधिकारी ईडी दफ्तर में पहुंचे हेमंत सोरेन को लेकर, जहां पर उनसे फिलहाल लगातार पूछताछ की जा रही है। जहां तक बात उनकी पत्नी और उनके बेटे की है, तो क्योंकि अभी उन्होंने इस्तीफा दिया है, अगर ऐसी कोई जरूरत की चीज लगेगी, कोई बात करनी है या कुछ दवाइयां देनी है, तो जो ईडी के वहां पर लीगल ईडी की टीम है उनसे बातचीत करके इन सब चीजों को जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्हें बातचीत करने दी जाए, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल उन्हें मिलने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई जरूरत है तो ईडी अपनी लीगल टीम से एडवाइस लेके अगर कोई दवाई या ऐसी कुछ बातें हैं तो वो चीजें की जा सकती हैं। लेकिन कल क्योंकि कोर्ट में पेश करना है, 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होता है गिरफ्तारी के बाद, तो ईडी की कोशिश यही है कि रात भर पूछताछ करे, पूछताछ करके जितने स्टेटमेंट लिए हैं उनको पूरी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन उनका कर लिया जाए। जो क्रॉस एग्जामिन अगर हेमंत सोरेन को करना है, उन्होंने जो बयान दिए हैं उनको पूरी तरीके से क्रॉस एग्जामिन कर लिया जाए, और उसके बाद कल जब कोर्ट में पेश किया जाए तो बेहद स्ट्रांग एविडेंस के साथ पेश करके ज्यादा से ज्यादा दिन, यानी कि 14 दिन की कम से कम कस्टडी जो है वो ली जा सके, ताकि इस केस में आगे भी हेमंत सोरेन से ईडी अपनी कस्टडी में पूछताछ कर सके। तो हेमंत सोरेन फिलहाल ईडी हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद है, जहां पर उनसे फिलहाल ईडी के ऑफिशियल्स जो है वो पूछताछ कर रहे हैं। बिल्कुल अभय, और देखिए आज दो बातों को लेकर झारखंड में रत जगा है। एक तरफ पुराने सीएम की गिरफ्तारी, तो दूसरी तरफ नए सीएम के शपथ ग्रहण को लेकर भी रत जगा है। लगातार जेएमएम के विधायक राजभवन के बाहर डटे हुए हैं, मांग की जा रही है कि हमें जल्द से जल्द शपथ ग्रहण का जो समय है वो दिया जाए। लेकिन राज्यपाल ने यह साफ कह दिया है कि जो समर्थन का लेटर सौंपा गया है, पहले उसे एग्जामिन किया जाएगा, उसका अध्ययन किया जाएगा, और उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि समय दिया जाए कि नहीं। और दूसरी तरफ लंबी फेहरिस्त है ईडी के सवालों की। करीब आज 8 घंटे की पूछताछ हुई, लेकिन ईडी इससे संतुष्ट नहीं हुई और इसीलिए हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। हेमंत सोरेन फिलहाल ईडी दफ्तर रांची में मौजूद हैं और माना यह जा रहा है कि आज पूरी रात जो सवाल है वो पूछे जाएंगे हेमंत सोरेन से। ईडी ने कई कठिन सवालों की एक लिस्ट तैयार की है। जो पूरा जमीन घोटाला है वो किसके इशारे पर हुआ है, क्यों हुआ है, कब कब जमीनें बेची गई, किसे किसे फायदा पहुंचाएगा, इस तरह के तमाम वो सवाल होंगे जो ईडी आज हेमंत सोरेन से पूछने वाली है। हालांकि माना यह जा रहा है कि जब संतुष्ट ईडी नहीं हुई हेमंत सोरेन के जवाब से, तभी उन्हें गिरफ्तार किया गया है और कल उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी की यह कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा रिमांड मिल सके ताकि पूछताछ की जा सके। मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं तुल, अब किस तरह के आगे सवाल किए जाएंगे, क्योंकि जमीन घोटाले के मामले में गिरफ्तारी तो हो गई लेकिन सवाल अभी खत्म नहीं हुए और 8 घंटे की आज की पूछताछ तो कम से कम नाकाफी साबित हुई है। देखिए प्रिया, जो ईडी है उसके पास तमाम एविडेंस है जिसके बाद हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की गई है। जब ईडी जो है संतुष्ट नहीं हुई उनके जवाबों से, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। और अब जब ईडी ऑफिस पहुंच चुके हैं रांची में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तो उनसे कागजी कार्रवाई पूरी होनी है। एविडेंस ईडी के पास पूरे हैं। उनकी पत्नी वहां पर पहुंची है, निश्चित रूप से कपड़े हैं, दवाइयां हैं, क्योंकि लंबा रिमांड जाना है। और अभी जिस तरीके से ईडी की टीम उनको लेकर पहुंची है, तो कपड़े नहीं उनके पास होंगे, दवाइयां जो रूटीन में लेते होंगे दवाइयां उनको चाहिए होंगी। और कहीं ना कहीं ईडी भी, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनसे जब आज ईडी पूछताछ करने गई थी तो उस समय हेमंत सोरेन
मुख्यमंत्री थे, लेकिन ईडी की पूछताछ के बाद ही वो पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं। तो अब जब उनकी पत्नी वहां पर पहुंची है, बेटे वहां पर पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से कपड़े, दवाइयां अगर वो मिलने की कहेंगे कि अगर हम उनसे 10 मिनट मिल सकते हैं, तो ईडी के अधिकारी उसके लिए उनको शायद मना भी ना करें। लेकिन क्योंकि तमाम एविडेंस ईडी के पास है, तमाम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, तमाम पहले जो 14 गिरफ्तारियां हो चुकी है, 15वीं गिरफ्तारी जो है वो हेमंत सोरेन की इस पूरे मामले के अंदर हुई है। उनको जब आज जो ईडी का मेन टारगेट रहेगा, जो सुबह कोर्ट के अंदर अपनी दलीलें देनी है, किस तरीके से ये पूरा दलीलें जो कोर्ट के अंदर दी जाएंगी, जो रिटर्न के अंदर जो रिमांड पेपर होगा, जिसके आधार पर जो ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वो हेमंत सोरेन का रिमांड मांगेगी, वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट होगा। ईडी इस बात को अच्छी तरह जानती है कि कोर्ट से उनको जो रिमांड है हेमंत सोरेन का, वो लंबा मिल ही जाएगा। 14 दिन का मैक्सिमम रिमांड है। अगर 10 से 12 दिन का रिमांड भी लगातार खुलता है, पहले 5 दिन का मिलता है, 7 दिन का मिलता है, और उसके बाद ये रिमांड बढ़ाया भी जा सकता है। तो पूरी जो ईडी की तैयारी रहेगी आज रात को, वो पूरी डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से करना है, क्योंकि अब जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनको कल कोर्ट में पेश किया जाना है, और वहां पर वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो है वो ईडी को देने होंगे अदालत को, कि किस हिसाब से, किन सबूतों के आधार पर जो हेमंत सोरेन है उनकी जमीन घोटाले के अंदर गिरफ्तारी की गई है। हालांकि तैयारी ये पहले से की गई होगी, लेकिन जब ईडी की टीम भी वहां पर पहुंची होगी, तो उनको कहीं ना कहीं इस बात तमाम सबूत जो है उनके पास थे कि किस तरीके के सवालों के जवाब जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेने हैं। तो अभी जो पूरी तैयारी ईडी की होगी, किस तरीके से अपना केस, स्ट्रॉन्ग केस जो है वो अदालत के अंदर पेश करना है, किस तरीके से रिमांड कॉपी तैयार करनी है, और किस तरीके जो सरकारी वकील होंगे वो किस तरीके की दलीलें कोर्ट के अंदर देंगे, ये तमाम तैयारियां आज रात को होने वाली है। और जो कल जब कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा हेमंत सोरेन को, तो वहां पर जो ईडी आधार रखेगी गिरफ्तारी का हेमंत सोरेन का, कि इस आधार पर हमने गिरफ्तारी की, ये हमारे पास सबूत है, इसका जवाब जो है वो ईडी ने नहीं दिया। ये पूरा जो जमीन घोटाला था, इसके अंदर ये तमाम सबूत हमारे पास थे। जब हमने इनके बारे में सवाल हेमंत सोरेन से पूछे, तो इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, और ये तमाम एविडेंस हमारे पास है, जिसके बाद हमने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की है। तो आज की जो पूरी रात होगी, कहीं ना कहीं अपनी पूरी जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी, किस तरीके से अदालत में अपना बिल्कुल अतुल। और आज की जो रात है वो हेमंत सोरेन और पूरी जेएमएम पार्टी के लिए बहुत भारी होने वाली है, क्योंकि एक तरफ हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो अब पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं झारखंड की, लेकिन दूसरी तरफ चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री के तौर पर आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह का जो समय है वो अभी तक नहीं मिला है। चिंता बहुत ज्यादा जेएमएम के सामने इस वक्त है, चुनौतियां कई हैं, कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ईडी को तलाशना होगा।